देखिए, गीता कल भी बोला शुरू हुई क्यों? क्यों हुई थी? ये कौरव पांडवों का दोनों भाई थे, और उनके कौरवों का कुछ उनके अंदर धृतराष्ट्र उनके कौरवों के प्रमुख थे, और उनके अंदर द्वेष का भाव था पांडवों के प्रति। ये देखिए, दो अपना पराया मानते थे। कौरवों को अपना मानते थे, पांडवों को अपना नहीं मानते थे। तो इसलिए उन्होंने उनको क्या किया था, बहुत ज्यादा तकलीफ दी। उनको 12 वर्ष का वनवास दिया, फिर 1 साल का अज्ञातवास दिया। बड़े होने के बावजूद इतना सब कुछ आने के बाद भी फिर अब रहे कहाँ? पूरा उन्होंने जब 12 वर्ष अपना राज्य किया, इतने साल, अब जब वो लौट के आए पांडव, तो उनको स्थान चाहिए था। पर वो लोग उन्हें क्या किया, उनको स्थान नहीं दे रहे थे। राज्य में कुछ हिस्सा नहीं था। बोले हमारा भी हिस्सा है, कौरव पुत्र थे कुरु राज्य के, तो उनको अपना भी चाहिए था, पर उन्होंने बोला नहीं देंगे। कुंती से उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने तब बोला था कि जाकर के बोल दो कुछ नहीं दे रहे हैं तो 5 गांव दे दे। 5 गांव दे दे, तुम लोग एक एक गांव में रहने ना, 5 भाई हो, एक एक साथ रह के कुछ तो करेंगे, कहीं तो रहेंगे। और कुंती यही चाह रही थी कि युद्ध ना हो, युद्ध न हो। तो बोले 5 गांव मान लेना तो शांति हो जाएगी, तुम लोग 5 गांव में संतुष्ट रह जाना। कुंती पांडवों की माँ थी, वो युद्ध से बचाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कृष्ण को भेजा, जाकर के बोल के आओ। वो दूध बन के जा रहा था। तो कहते हैं, एक कथा इसमें और भी आती थी, जैसे ही वो बाहर निकले खाना खा के, खाना खिला के भेजा था, कुंती द्रौपदी आई थी हाथ धुलाने के लिए। बोली ये कौरव सही नहीं है, तुम वहां से शांति नहीं युद्ध लेके आ रहे हो। पहले ही बोला। खैर वो तो चले गए थे, तो उन्होंने जब कौरवों से पास जाके जब बोला कि हमारी माँ का भी आदेश है, कुंती माँ का, कि आप खाली 5 गांव दे दीजिए जिसमें वो लोग रहें। भाइयों का होता है कुछ आपस में, भले ये लोग ज्यादा ले लें, खाली 5 गांव में से। और देखिए, कथा पूरी सबको मालूम है। तो उन्होंने बोला था, जो तीखी सुई होती है, सुई तीखी सुई के एक नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं देंगे। जब लड़ाई होती है ना भाइयों की, तो ऐसे ही। उसको तो कैद करना चाहा था, जो उस दिन हमने बोला था ना, ये दुर्योधन और कृष्ण का था, कि वो जेल बांधने जा रहे थे, उसको कैद करना जा रहे थे जेल में। तब उन्होंने कहा था कृष्ण ने कि बांध सकते हो तो मुझे बांधो, मैं विराट हूं इतना कि तुम मुझे बांध नहीं पाओगे, और मैं इतना छोटा हूं कि मुझे पकड़ नहीं सकते। तो ये किसी तरह से है। जब उनका ये उत्तर सुन के जब वो वापस आए हैं, तब कुंती ने उनसे खास कहा कि अब लगता है कि इनका पाप का घड़ा भर गया है, अब इन लोग का नाश होना जरूरी है। अगर ये लोग जिंदा रहे तो और करप्शन और अत्याचार होंगे, हाहाकार मचेगा। तो इनका नाश करने के लिए युद्ध का ऐलान कर। देखिए, इसीलिए ये युद्ध का ऐलान हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में। युद्ध के लिए तैयारी हुई, और जब ये ऐलान किया गया तो उसे बोला गया था
कि तुम लोग क्या लोगे, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ सेना है। अब इतनी बड़ी सेना कि एक तरफ कृष्ण, खाली कृष्ण के लेने से क्या हो जाएगा। तो कौरवों तो वो क्या था, इसलिए कहते हैं धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे। अज्ञानता में मनुष्य अंधा होता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। धृतराष्ट्र अंधे का ही कथाएं हैं। तो मनुष्य संसार में अज्ञानता के अंधकार में है, उसको सही गलत की समझ नहीं है। और अंधे के जो पुत्र हैं, आंखों वाले होते हुए भी क्या हैं, अंधे ही हैं। उनको भी सही गलत की पहचान नहीं, क्या सही क्या गलत। ये कल बोला था, मोह में, इच्छा में, क्रोध में, ये सारे अज्ञानता में अंधे होते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ अंधकार है आपके भीतर, अंधों की तरह चलते हैं। जो अंधे हैं वो देखिए कैसे भटकता है। जिसकी आंखें नहीं होती हैं वो भटकता नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है। तो यदि हम उस अज्ञानता में हैं, ये सारे हमारे भीतर, हम मोह के अंधे अंधे हैं, हम इच्छा में अंधे हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप क्या करें। बड़ा आश्चर्य है। क्या करें, जीवन को जीना नहीं आता। मोह में करेंगे तो अपने बच्चों के लिए देखिए उसने किया कि मेरे मेरे मोह में सब अपनी ओर खींचता है। इच्छा में अंधे होते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करनी है, उसको धन का जरूरत थी। अहंकार में है और संसार में अंध मद है, ये मद का अहंकार। अहंकार में भी अंधा होता है, पता ही नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं, गलत सही का नहीं। ऐसे भले आंख वाले दिखते हैं, पर यदि आप इन विकारों से अंधे हैं, लोभ में किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, धन इकट्ठे किए जा रहे हैं, परिवार बनाए जा रहे हैं, जमीन लिए जाए, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट करें। जिनके लोभ इकट्ठा करने का, खर्च नहीं करेंगे ज्यादा, इकट्ठा। उसको भी क्या था, धन इकट्ठा, लोभ भी था, अहंकार भी था, इच्छा भी थी, मोह भी था। ये अंधे धृतराष्ट्र, अंधे जो बोल रहे हैं सुई के बराबर है, दे देते तो युद्ध नहीं होता, इतना नरसंहार नहीं होता, इतने सारे मरे। युद्ध में तो मरेंगे ना, युद्ध में बचेंगे कोई, मरेंगे ज्यादा, मरे बचे कम। तो युद्ध में कभी भी फायदा नहीं होता। कोशिश करा करिए कि युद्ध से बचने का प्रयत्न किया। कहीं पे भी इच्छा के कारण होता है, अहंकार के कारण युद्ध होता है। युद्ध क्यों होता है, आप लड़ाई करते हैं, पूछ देखिए किसी से भी, कोई ना कोई इच्छा के कारण लड़ाई होती है, मोह के कारण। किस देवरानी जिठानी में क्यों लड़ाई होती है, उसने बच्चे ने मेरे को कहा, मेरे बच्चे को उसने कहा, मोह होता है। उस मेरे बच्चे को कम मिल रहा, मेरे मोह में मरते, लड़ाइयां होती हैं भाइयों भाइयों में, धन के पीछे, लोभ के पीछे, कभी कभी तो अहंकार के पीछे, बाप बेटे में अहंकार के पीछे लड़ाई हो गई। मेरे को इसने इज्जत नहीं करता, मेरा बेटा मेरा पैर नहीं छूता, मुझे पूछता नहीं है, सास को होता मेरे से बहू पूछ के नहीं जाती है। अहंकार मद, अंधे हैं सब लोग इसमें। मत सोचिए खाली धृतराष्ट्र अंध, अंधों की संतान अंधी। तो आपके जो सारा आगे तक चलता है वो भी अंधा, ज्ञानता के अंधकार में चल रहे हैं। लोभ था कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, मतलब इतना सब पीड़ा दी, ज्ञातवास दिया, उसको मारने की कोशिश करी, इससे भी जी नहीं भरा। ये समझ नहीं आती है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यदि दुखी हैं, पीड़ित हैं, हलचल में हैं, क्यों हैं, इसको समझिए तो, भटकिए नहीं अंधों की तरह।
नहीं तो क्या होगा, मारे गए ना सारे के सारे। आप बाहर से तो नहीं मरेंगे, भीतर मर रहे हैं, पल पल मरते हैं। हम रोज बोलते हैं मोह में मरते हैं, इच्छा में मरते हैं, क्रोध में मरते हैं। बाहर से भी क्रोध आया, सीधा अटैक पड़ा, चिंता हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ, मर रहे हैं, जीते जी भी मरते हैं। कहते इसीलिए ये गीता सबको चाहिए, ज्ञान, ये समझ है गीता। ये पूरा युद्ध के मैदान में गीता सुनाएंगे। जब तक ये गीता का ज्ञान हमारे भीतर नहीं जाएगा, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं। बोलो ना, द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्वात्मक स्थिति है। ज्ञानी अपने को इससे उपराम करता है। हम सारा समय अंदर में उथल पुथल में जीते हैं। आंखें दे रहे व्यास तो ले नहीं रहा है, देखिए। गुरु आपको आंखें देता है तो भी लेते नहीं है। कल बताया व्यास जी आंखें देने के मूड में थे, देते नहीं, लेते नहीं है, नहीं चाहिए। क्योंकि बोला संहार देखेंगे, आपको अपनी कमियां गलतियां भीतर से संहार होगा। पसंद नहीं करते, इसलिए ज्ञान में कितने लोग आते हैं, आकर के भी गुरु के बनते नहीं, क्योंकि आपको अपना ही भीतर का जब दिखता है तो उलझन होती है। ज्ञान सुनने से, एक ने गीता भगवान के टाइम में एक आई थी, कहते आपका, और लोग तो बोलते बड़ा चैन आया सत्संग सुन के, पर एक आई थी, उन्होंने आके बोला जैसे ही मैं आपका ज्ञान सुन के गई हूँ, मेरी तो नींद ही उड़ गई। कैसा ज्ञान सुनाते हैं आप, मेरी तो नींद ही उड़ गई। सत्संग में आते हैं चैन के लिए आते हैं कि नींद उड़ाने के लिए आते हैं? मैं तो सारी रात नहीं सो पाई। गीता भगवान ने ताली बजाई, खुश खुश खुश। अच्छा, बोले आप पूरे खुश हो, ताली बजा रहे हैं? मुझे सारी रात नींद नहीं, मैं उलझती रही। ये कैसा ज्ञान आपने दिया? कहते हैं, नींद नहीं आनी चाहिए। आज तुम्हारे अंदर यदि मंथन होगा तो नींद नहीं आएगी। लगा कि तुम अंदर में ज्ञान सो, चैन से सोते हैं ना, ज्ञान लगा देते ही नहीं है। भीतर जाएगा तो आपको खुद अपनी कमियां गलतियां दिखेंगी तो उलझन होगी। आपका ज्ञान आपको पता चलेगा तो उलझन होनी चाहिए। मैं इतना मोह में क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं इतना उद्वेग में क्यों आ रहा हूँ, मैं इतना उलझ क्यों रहा हूँ? अपने आप के अंदर के ज्ञान को पकड़िए ना, तो आप ठीक करेंगे। नींद खराब होनी चाहिए। मैं अभी तक अज्ञानता में क्यों, आपके अंदर जो भी कमी आपको दिखेगी ज्ञान के बाद, ये ज्ञान बोलता है ना, प्रकाशित करता है। प्रकाश में आपको अपनी कमियां दिखती हैं, दिखनी चाहिए, नहीं तो आप अंधेरे में ही बैठे अंधे। आंख मिलती है गुरु से, जब दिखे तो आप उसको क्या करेंगे? गड्ढा दिखेगा तो गिरेंगे नहीं, कीचड़ होगी तो फंसेंगे नहीं। आपको तो अंधों की तरह दलदल में, अज्ञानता में फंसे चल रहे। कभी नींद बिगड़ी आपकी? नहीं बिगड़ती है। भीतर बैठे हैं, ढोल के तोल बैठे हैं, बाहर से आए चले गए, परिवर्तन नहीं होगा। उलझन होनी चाहिए कि विकार हमारे भीतर क्यों आ रहा है। चक्षु खुलने चाहिए ज्ञान के आपके भीतर। अंधे की तरह, धृतराष्ट्र की तरह मत चलिए। बहुत दिन तक आपने ज्ञानता में जिया, और अब तो भीतर ये युद्ध शुरू हो जाएगा कि करो पांडवों का युद्ध। घोषणा शुरू करी है, अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है। शंख बजाइए, नहीं सुना है? हमारे अंदर ये घोषणा शुरू होनी चाहिए ज्ञान की। उन्होंने बोला हाँ युद्ध होगा, है युद्ध आपके भीतर। युद्ध की तैयारी होती है पूरी। यहाँ आते हैं युद्ध के लिए होना चाहिए। और युद्ध में जब भी होता है तो हर व्यक्ति क्या होता है, हारने के लिए नहीं, ये किसके लिए, कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और जीतने के लिए फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है।
तैयारी देखते हैं हम यहाँ पे भी। सब आर्मी के होते हैं, सब तैयारी करते रहते हैं सारा समय। उस दिन भी बताया था, हम फौज में देखने जाते हैं, पूरा फौजियों को पूरा तैयार करते रहते हैं सारा समय। उधर मैक्सिमम खर्चा दिखाया था, जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, इसी में आता है। तैयारी यह है कि युद्ध हो तो हम हारे नहीं, पहले तैयारी होनी चाहिए। सोल्जर्स को भी तैयार करते हैं, फिजिकली मेंटली आप तैयार होने चाहिए। बीमार व्यक्ति क्या युद्ध करेगा? बीमार व्यक्ति क्या युद्ध करेगा? आप तैयार हैं? ज्ञान में यहाँ आते हैं, गुरु के पास हम आते हैं खाली शांति से बैठने के लिए नहीं। शांति युद्ध के बाद शांति आती है, आंधी आती है उसके बाद शांति आती है ऐसा आपके अंदर, हमारे अंदर हलचल चलती रहेगी तो नहीं चलेगा। अपने अंदर प्रयत्न करिए चेंज लाने का। और फिर देखिए, हमने बताया उन्होंने तो सेना ली, और उन्होंने किसको पसंद किया? भगवान को, कृष्ण, जो हर समय क्या करते थे? सावधान करते रहे युद्ध के मैदान। ये गुरु हमारे साथ हर समय होना चाहिए। यदि आप संसार को पसंद करेंगे कौरवों की तरह, तो हार निश्चित है। हम संसार को पसंद करते हैं, माया को पसंद करते हैं। इसलिए गीता शुरू किससे हुई? अंधे व्यक्ति से। यदि धृतराष्ट्र नहीं होता तो गीता थोड़ी ना होती, युद्ध भी नहीं होता। युद्ध थोड़ी ना होता, युद्ध है अंधे से, अज्ञानता के अंधे में पड़े हैं। और बहुत गहरी वाली है ये गीता, तो मतलब पहले भी पढ़ी थी, बहुत गहरी है, इसमें गूढ़ अर्थ है बहुत। इसीलिए सब लोग को नींद आने लगती है गीता शुरू होते ही। बहुत सावधान होके इसमें बैठना। अब तो इसके हर श्लोक में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, पर उसके लिए तर्क मत करिएगा, उसमें उसने ये बोला है, उसने ये बोला है, क्योंकि एक ही उसके कई अर्थ आ जाए। गूढ़ रहस्य, क्योंकि गहराई है, गीता में गहराई है। गीता शास्त्र इंटरनेशनल उसको अवार्ड वो दिया गया है, शास्त्र माना गया है, हर जगह मान्य है। नेशनल मान के चलिए, हर जगह, चाहे साउथ में पढ़िए तो भी गीता चलती है, नॉर्थ में चलिए तो गीता चलती है, क्योंकि ये जीवन में उतरने वाली है। जीवन में आप इसको, गीता को लगाते जाएंगे, खाली बाहर से बुद्धि से नहीं, पर हमारे गहराई के हृदय तल पे ये उतर जाए। गुरु का ज्ञान हमारे भीतर जाना चाहिए, कृष्ण के मुख से निकली है। और व्यास जी ने इसको लिखा, व्यास जी ने इसको लिखा, संजय ने पूरी सुनी। कहते पूरा समय वो युद्ध के मैदान में था, संजय वहां से सुनाता जा रहा था, पर जैसे ही भीष्म रथ से गिरे, उसके बाद फिर वो, अब उनको पता चल गया कि अब तो हार निश्चित। वापस आ गए धृतराष्ट्र के पास, बोला वापस आ गए, बोला अब वहां रह के मैं क्या करूंगा? जब भीष्म ही रथ से गिर गए, ये महारथी पहले ही समझ में आता है हमारी हार होनी है। अपनी हार को आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो उससे बचने का प्रयत्न करेंगे। मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। दादाजी बोलते थे आई कैन, आई कांट नहीं। ये हमारा व्यक्तित्व कैसा है ये देखिए, अंधा व्यक्तित्व तो नहीं है हमारा। आपका अपना व्यक्तित्व देखिए, हम बड़े अच्छे सूट बूट बढ़िया पहन के चलेंगे तो हम बहुत अच्छे हैं? नहीं। जब तक आपके भीतर ज्ञान का सोझी नहीं है, ज्ञान की आंखें नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? अंधा।
अपने व्यक्तित्व देखिए, आपका गलत दिखता है व्यक्तित्व। अहंकारी व्यक्तित्व कैसा दिखता है, इच्छा वाला व्यक्तित्व कैसा होता है। ये अंधों की तरह हमारा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। हम अपने को किसका बनाएं, परमात्मा का, ईश्वर का, तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। गीता साधारण नहीं है, कृष्ण के मुख से निकली युद्ध के मैदान का, ग्रहण किया, इसको ग्रहण करना है, तभी जीवन में परिवर्तन आता है। बढ़ते जाएंगे तो बहुत है। बहुत अच्छा था, कह रहे अंधा व्यक्ति ही जिज्ञासा करता है। अंधा व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा है। जैसे गुरु जी बताते थे ना वो दृष्टांत की, दूध दिया अंधे को पीने के लिए, तो उसने बोला क्या है ये, बोला दूध है। तो दूध कैसा है, बोला हंस जैसा है। फिर हंस कैसा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। हंस पक्षी उड़ता है, पक्षी है, फिर वो कैसा पक्षी होता है समझ ही नहीं आ रहा था। उसको यूं करके हाथ दिखाया, ऐसी उसकी गर्दन होती है। तो अंधा बोलता है ठीक ठीक, समझ आ गया समझ आ गया, दूध कैसा होता है। दूध क्या होता है, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। अब दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। अंधे व्यक्ति को कहते हैं, अंधे व्यक्ति को समझाओगे भी तो ना सही नहीं समझता है, सही नहीं समझते हैं, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाए कौरव। ज्ञान की समझने की भी कोई कोई योग्य, हम बोल रहे हैं पात्रता होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति को ही ज्ञान समझ में आता है, अंधे को कहाँ समझ में आएगा। बेचारे वो दूध बताते चले, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। नहीं, दृष्टांत बहुत सटीक बने हुए हैं। वही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप आंख होती तो आपको प्रश्न ही नहीं उठता, दूध पता है ये दूध है, दूध कैसा होता है पूछेंगे, अंधा पूछ रहा है कैसे है। तो प्रश्न कैसे उठते हैं, अंधों के उठते हैं। नहीं, ये शुरू ही इसी से हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए आंख खोल के दिमाग से गीता समझनी है। टाइम तो हो ही है, भूमिका भी मैं समझते हैं। चले, सुनाइए।